नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 40,000 से ज्यादा भक्तों ने ली प्रसादी। स्थापना दिवस महोत्सव का भव्य आयोजन। एक ही रात में 3 वारदातें। रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी। वृद्धा ने किया चोरों का मुकाबला। और ऑटो रिक्शा चालकों ने जलाई एक्स्ट्रा सीट की होली। नहीं करेंगे ओवरलोडिंग। श्री महावीर भजन मंडल का 61वां स्थापना दिवस रविवार को श्री रणजीत हनुमान मंदिर धान मंडी पर भव्य भंडारे के साथ मनाया गया। यहां क्षेत्रीय सांसद दिलीप सिंह भूरिया एवं शहर विधायक चैतन्य काश्यप भंडारे में शामिल हुए। लगभग 40,000 से अधिक भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। धान मंडी में रानी जी के मंदिर के निचले हिस्से में स्थित श्री रणजीत हनुमान मंदिर पर महावीर भजन मंडल द्वारा 3 दिवसीय स्थापना दिवस महोत्सव रखा गया। रविवार को भंडारे का कार्यक्रम था। सांसद एवं विधायक ने मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए प्रसादी ग्रहण की। यहां मंडल द्वारा दोनों ही अतिथियों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। सुबह करीब 11 बजे से आरंभ हुआ भंडारा शाम तक चलता रहा। शहर भर से पहुंचे करीब 40,000 से अधिक भक्तों को प्रसादी वितरित की गई। महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक बैठक व्यवस्था की गई थी। हजारों की संख्या में भक्तों के यहां पहुंचने को लेकर प्रसादी निर्माण का कार्य शनिवार से ही आरंभ हो गया था। कार्यक्रम में क्षेत्रीय पार्षद अशोक यादव, जिला व्यापारी संघ के बाबूलाल राठी, मजदूर मोर्चा जिलाध्यक्ष अरुण राव, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अशोक पोरवाल सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित थे। शनिवार रविवार की रात चोरों ने शहर में 3 जगह वारदातों को अंजाम दिया। हालांकि वे घर से मोटरसाइकिल चुराने में ही कामयाब हो सके। एक घर की चाली काटते समय वृद्धा के जाग जाने पर उन्होंने उस पर हमले का प्रयास किया, लेकिन वृद्धा ने साहस का परिचय देते हुए चोरों की मोगरी से पिटाई कर दी। 3 वारदातें पुलिस थाना स्टेशन रोड के समीप ही घटित हुई हैं, जबकि रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े चोर घर में घुसे। छतरीपुल स्थित बीमा अस्पताल परिसर में बदमाशों ने बीती रात 2 सूने घरों के ताले चटकाए। परिसर में रहने वाले डॉक्टर रामेश्वर चौहान के सूने घर का ताला चटकाया। उन्होंने उनके यहां रहने वाले अस्पताल के ड्रेसर विजय सिंह भदौरिया की बाइक चुरा ली। श्री भदौरिया रविवार का अवकाश होने से अपने घर इंदौर गए हुए थे। उनके मित्र ने चोरी की शिकायत पुलिस को की है। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के कैशियर बलराम मीणा के घर का ताला तोड़कर घर में रखा सारा सामान और कपड़े अस्त व्यस्त कर दिए। श्री मीणा 16 जुलाई को अपने गांव गंगानगर गए हुए हैं। उनके गांव से लौटने पर चोरी में क्या कुछ गया है इसका पता चलेगा। बताया जाता है कि चोर घर से दाल चावल चुरा गए। इस घर के बाहर ताला टूटा देख बीमा अस्पताल के चौकीदार ने कर्मचारी अशोक परमार को सूचना दी। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस थाना स्टेशन रोड को फोन किया। पुलिस ने यहां पहुंचकर चोरों की घेराबंदी की। मित्र निवास रोड स्थित बैंक कॉलोनी निवासी श्रीमती पुष्पलता पति रामनारायण शर्मा अपने घर पर अकेली रहती हैं। उनके पुत्र मुंबई और कोलकाता में नौकरी करते हैं। यहां बदमाशों ने रात करीब 1:30 बजे घर के बाहर लगी लोहे की जाली को आरी से काटना शुरू किया। आवाज सुनकर पुष्पलता जाग गई। उन्होंने बताया, बाल्टी पड़ी हुई ना, उस बाल्टी को मैंने उसने यूं करके हो जाना कि ये मैं खड़ी थी ना चुपचाप, तो उसने देख के उठ के देखा। जैसा उसने यूं उठ के देखा, मैंने कहा हाँ भैया कोई ना कोई है, काली खोपड़ी दिखी। तो मैंने वो बाल्टी में से जब उसने नीचे यूं करा तो मैंने बाल्टी में से पानी ऊंधा कर दिया। वो पूरा नहा लिया। तो वो नहा लिया, भागा। खबर नहीं, ये पास में आके खड़ी होगी, आके मेरी साड़ी पकड़ ली, दोनों हाथों से यूं साड़ी पकड़ ली। ये साड़ी देखो फट भी गई। ठीक कट्ठी पकड़ी और ऐसा यूं करके यूं करे जैसे कोई अभी मेरे को खाई जाएगा। मैंने पानी कूद दिया तो उसने और गुस्से में आ गया। वो गुस्से में आके मेरी साड़ी पकड़ी, उसने धोना पड़ा तो मैंने उसके हाथ पे धोना मारा। साड़ी तो यूं पकड़ रखी
और उसने मेरी साड़ी पकड़ रखी, मैंने दोनों हाथ उसने जो इतने इतने और लंबे करे दिया मैंने हाथ पे, तो दोनों हाथ पास पास में, तो दोनों उंगलियों पे पड़े, तब पड़े तो उसने एकदम छोड़ दिया। जब छोड़ के वो भगे, चप्पल उनकी रह गई। इधर रेलवे कॉलोनी में क्वार्टर नंबर 66/L निवासी डीजल शेड कर्मचारी गोविंद सोनी के सुने घर में रविवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने चोरी का प्रयास किया। उन्होंने घर के पिछले हिस्से में लगे लकड़ी के दरवाजे को तोड़ा और अंदर घुस गए। उन्होंने यहां दरवाजे पर लगा नकुचा तोड़ दिया। घर में रखे काजू बादाम खाने के बाद वे पिछले रास्ते से वापस भाग गए। घर में जहां कीमती सामान रखा था वहां ताले लगे होने के कारण चोरी नहीं कर पाए। पिछले हिस्से में कीचड़ में एक बच्चे और बड़े के पैरों के निशान मिले हैं। श्री सोनी ने बताया कि मैं दोपहर 12 बजे खाना खाने बाहर गया था और पत्नी पड़ोस में भजन में गई हुई थी। ऐसी आशंका है कि घर में कोई बच्चा घुसा होगा। चोरी के प्रयास की जानकारी रेलवे पुलिस को दी गई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस थाना स्टेशन रोड के समीप स्थित बीमा अस्पताल परिसर एवं बैंक कॉलोनी में वारदात को अंजाम देने वाले महाराष्ट्र के पारदी गिरोह के बदमाशों की रात में ही सूचना मिलने पर चीता फोर्स ने इनकी घेराबंदी कर धर दबोचा, जिनसे पुलिस की पूछताछ चल रही है। ऐसी संभावना है कि इन्हीं बदमाशों ने शुक्रवार रात टीआईटी रोड पर शांतिलाल माणकलाल कोठारी के सुने घर में करीब 1.25 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया होगा। एसपी डॉक्टर जी.के. पाठक ने बताया, चोरी की सूचना मिलने पर चीता फोर्स ने तुरंत बदमाशों की घेराबंदी करते हुए उन्हें धर दबोचा, जिनसे पूछताछ की जा रही है। बदमाशों का मुकाबला करने वाली वरिष्ठ नागरिक श्रीमती पुष्पलता शर्मा बैंक कॉलोनी का पुलिस द्वारा सीनियर सिटीजन पंचायत में सम्मान किया जाएगा। 85 वर्ष की उम्र में उनके द्वारा दिखाया गया साहस समाज के लिए प्रेरणादायी है। जिला न्यायालय ने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए चारों सूदखोरों को 2 अगस्त तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस थाना माणकचौक ने उन्हें जिला जेल भेज दिया। एक अन्य आरोपी को सोमवार को पुलिस रिमांड समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस थाना माणकचौक के अनुसार फरियादी संदीप जैन निवासी दीनदयाल नगर की शिकायत पर सूदखोरी के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों क्रमशः धर्मेंद्र पिता नरेश चंद्र जायसवाल निवासी ईदगाह रोड, जिनेन्द्र पिता ब्रजलाल जैन निवासी श्रीमालीवास, हितेश उर्फ कालू पिता रामचंद्र राठौड़ निवासी बाजना बस स्टैंड, विजय पिता माणकलाल जैन निवासी कलीमी कॉलोनी को पुलिस ने रविवार को 3 दिन का पुलिस रिमांड समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 2 अगस्त तक जेल भेजने के आदेश दिए गए। जबकि कोर्ट में सरेंडर करने वाले सूदखोर सत्यनारायण निवासी सखवाल नगर का पुलिस रिमांड सोमवार को खत्म होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर फरार संजय कौशल निवासी धीरजशाह नगर, शेखर यादव निवासी तोपखाना, भेरू गवली तथा सचिन की पुलिस द्वारा तलाश जारी है। स्कूली विद्यार्थियों का परिवहन करने वाले ऑटो चालकों ने ओवरलोडिंग नहीं करने का निर्णय लिया है। रविवार को करीब 20 से अधिक ऑटो चालकों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने का संकल्प दोहराते हुए ऑटो में लगाई जाने वाली अतिरिक्त सीट की होली चलाई। शहर में चलने वाली स्कूली ऑटो रिक्शा रविवार दोपहर नेहरू स्टेडियम परिसर में एकत्र हुए और उन्होंने यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों के ओवरलोडिंग रोकने हेतु सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के संबंध में आरंभ की गई मुहिम का समर्थन किया। यहां उन्होंने ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में अतिरिक्त बच्चों को बैठाने के लिए लगाई जाने वाली सीटों और पट्टियों की होली जलाई। ऑटो चालकों ने बताया कि हम सभी ने ऑटो रिक्शा में नियत संख्या में ही बच्चे बैठाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि यातायात पुलिस द्वारा नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने के बाद ऑटो रिक्शा में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं बैठाए जाने के लिए मुहिम चलाते हुए कार्यवाही आरंभ की गई थी, जिसका पहले ऑटो चालक परिचालक संघ ने विरोध दर्ज करवाया, लेकिन अब सभी ने समर्थन कर दिया है। हालांकि प्रशासन की मुहिम का समर्थन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों ने बच्चों की संख्या घटाने के साथ प्रति छात्र करीब 150 से 200 रुपए किराया बढ़ा दिया है, जिसे लेकर अभिभावकों में आक्रोश है। लेकिन इस संबंध में यातायात पुलिस ने चुप्पी साध ली है। रतलाम रेलवे स्टेशन अब आधुनिक मशीनों द्वारा की जाने वाली सफाई से चमचमाएगा। रविवार को इस कार्य की विधिवत रूप से शुरुआत होने के साथ ही स्टेशन चमचमा उठा।
रतलाम रेल मंडल मुख्यालय पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत स्टेशन की सफाई आरंभ की गई है। बड़ौदा की ओरिएंटल एजेंसी ने रेलवे से ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के लिए अनुबंधित किया है, जिसके तहत 3 शिफ्ट में 12 आधुनिक मशीनें व 100 से ज़्यादा कर्मचारी स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रैक की सफाई करेंगे। इस कार्य पर प्रतिमाह 8.33 लाख रुपए खर्च होंगे। रविवार से सफाई कार्य की शुरुआत करने के पहले मशीनों का पूजन किया गया। इसके पूर्व रेलवे स्टेशन पर ठेके पर कर्मचारी सफाई कार्य करते थे। पिछले दिनों ठेका समाप्त हो जाने के बाद स्टेशन और ट्रैक पर भारी कूड़ा करकट फैले होने से चारों तरफ गंदगी फैल रही थी। रक्त की एक यूनिट किसी को नया जीवन दान दे सकती है। इसी पुनीत उद्देश्य को लेकर संकल्प संस्था ने रक्तदान शिविर रखा, जहां 181 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। स्थानीय कॉलेज रोड स्थित मानव सेवा समिति द्वारा संचालित ब्लड बैंक में रविवार को संकल्प एवं जिला औषधि विक्रेता संघ व जेएमडी ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शिविर का शुभारंभ अतिथि सेलाना विधायक श्रीमती संगीता चारेल एवं मानव सेवा समिति अध्यक्ष ज्ञानमल सिंघावत ने किया। शिविर में संस्था के पदाधिकारियों के साथ युवाओं ने रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया। लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक चले शिविर में 181 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। यहां संस्था के राजेश महेश्वरी, रजनीश गोयल, प्रकाश लोढ़ा आदि उपस्थित थे। रेलवे कॉलोनी में रोड नंबर 9 पर स्थित पीली बिल्डिंग के प्रवेश द्वार का छज्जा रविवार सुबह अचानक भरभराकर गिर पड़ा। संयोग से घटना के समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस बिल्डिंग में रेलवे के 12 से अधिक परिवार निवास करते हैं। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे के IOW विभाग अमले ने यहां पहुंचकर शेष बचे छज्जे को गिराते हुए मलबा हटवाया। रेलकर्मी परिवारों ने पीली बिल्डिंग के जगह जगह से जर्जर होने के कारण हादसे की आशंका जताई है। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। 40,000 से ज्यादा भक्तों ने ली प्रसादी। स्थापना दिवस महोत्सव का भव्य आयोजन। एक ही रात में 3 वारदातें। रेलवे कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरी, वृद्धा ने किया चोरों का मुकाबला। और ऑटो रिक्शा चालकों ने जलाई एक्स्ट्रा सीट की होली, नहीं करेंगे ओवरलोडिंग। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।